नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी जेडीसी में आई हुई सुप्रीत केमिकल कंपनी में लगी थी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान होने की जताई गई आशंका। मूसलाधार बारिश को लेकर उमरगांव मामलतदार कचहरी की छत से पानी गिरते हालात बने बद से बदतर। तेरापंथ समाज द्वारा 17 सितंबर को आयोजित होने वाले मेगा ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर दादरा नगर हवेली में मुलाकात पर आए थे तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब समाचार विस्तार से। वापी जेआईडीसी में आई हुई सुप्रीत केमिकल कंपनी में लगी थी भीषण आग। आग में कच्चा माल और मशीनरी जलकर खाक होते हुआ करोड़ों का नुकसान। वलसाड़ जिले की वापी जेडीसी में आई हुई सुप्रीत केमिकल कंपनी में किसी वजह से आग लगते ही आसपास में भगदड़ फैल गई थी, जो कि आग की घटना के चलते तुरंत फायर ब्रिगेड को जानकारी देते 12 से अधिक दमकल कर्मचारियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की थी, पर कंट्रोल में चल रही तेज हवा के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था और धीरे धीरे आग ने अपना रौद्र स्वरूप ले लिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई थी, पर आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना को लेकर प्रदूषण बोर्ड विभाग, बिजली विभाग, वापी इमरजेंसी विभाग और वापी पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी, जो कि इस आग की घटना में करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग की इस घटना में कंपनी का कच्चा माल और मशीनरी पूरी जलकर खाक हो गई और 6 से 7 घंटों में आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया था। अभी सब कंट्रोल में है। सुबह 7 बजे के लगभग हुआ है और एक बार देखेंगे तो पता चले। अभी तो हम लोग सब इंतजाम में ही लगे हुए हैं। कंट्रोल होता है उसके बाद पता चलेगा क्या किस तरह से फायर हुआ है, क्या हुआ उसमें, किस प्लांट में लगा था। हाँ, बी प्लांट में लगा हुआ है। अपना फैक्ट्री इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया, नोटिफाइड में इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, जीबी में इन्फॉर्म किया, जीएसटीसी में इन्फॉर्म किया, सारी अथॉरिटीज़ का इन्फॉर्म किया, नोटिफाइड। સવારે 7:22 કલાકે સુપ્રીત કેમિકલમાં આગ લાગવાની ઘટનાની આપણે જાણ થતાં સૌપ્રથમ વાપી નોટિફાઈડ વિસ્તારમાં કંપની આવતી હોવાથી આપણે લોકોએ આપણી ગાડીઓ કરી અહીંયા આવી ગઈ હતી 4 ગાડી અને ત્યારબાદ એમાં અલગ અલગ ફાયરની ઘટનાઓ વધતી જવાથી અમે તાત્કાલિક ધોરણે એને ડિઝાસ્ટર કોલ તરીકે જાહેર કરી અને આજુબાજુના જેટલી કંપનીઓ છે આપણે ત્યાં આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ઉબર છે, દમણગંગા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કની ગાડીઓ અને પછી આપણે સંઘ પ્રદેશમાંથી બી ગાડીઓ આવી ગઈ। અત્યારે હાલ પરિસ્થિતિ કંટ્રોલમાં છે અને ઘણું ખાસું નુકસાન થતું બચી ગયું છે અને આ દુર્ઘટનામાં હજી તો આપણે જ્યારે આ કંટ્રોલમાં આવે અને પછી ટીમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે તેનાથી પછી આપણને એનું ઓરિજિનલ કારણ જાણી શકાય। એક વાત એ પણ અને અત્યારે તો કેવું છે કે અત્યારે મોસ્ટલી અત્યારે પાણી જે બી આપણે મારતા હતા એ તો આપણું ફોર્મવાળું જ પાણી હતું અને એ મોસ્ટલી અત્યારે ડાયરેક્ટલી આપણે વરસાદની સિઝન હોવાને કારણે એ પાણી સીધું ડ્રેનેજ ચેમ્બરની જગ્યાએ આપણે અત્યારે વરસાદી ચેમ્બરમાં જ ગયેલું છે, કારણ કે પાણીનો મારો જેટલો છે। उमरगांव मामलतदार कचहरी के हालात बारिश को लेकर बनी बद से बदतर। कचहरी की छत से पानी गिरते कचहरी में बाल्टी रखने की आई बारी।
वलसाड़ जिले में मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पर पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो उमरगांव मामलतदार कचहरी में मूसलाधार बारिश के चलते कचहरी की छत में से पानी आते हालात बद से बदतर बने थे। इसी पानी के साथ कर्मचारीगण और अधिकारीगण काम करते हुए दिखने को मिले थे। साथ ही ईधारा कचहरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 कंप्यूटर के हालात बिगड़ते प्रशासनिक काम रुक गए थे और छत से पानी गिरते पानी संग्रह के लिए कचहरी में बाल्टी रखने की नौबत आई थी। समस्या को लेकर हालात जाए तो जाए कहा जैसे बनते कचहरी के अधिकारी गण काफी समस्याओं का सामना करते हुए दिखाई दिए थे। सत्रह सितंबर को तेरापंथ युवक परिषद द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होने वाला हो। तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की मुलाकात पर। 17 सितंबर को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा पूरे देश के साथ 23 देशों में भी महारक्तदान कैंप का आयोजन किया जा रहा हो। वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर दादरा नगर हवेली की मुलाकात पर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि पूरे भारत देश के साथ विश्व में 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। अंदाजित 2000 से ज़्यादा कैंपों का आयोजन एक साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का पिछले 58 सालों से इस तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 सितंबर स्थापना दिवस हो, प्रत्येक साल इस प्रकार का आयोजन किया जाता हो। इस साल मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर के दिन भारत देश में और ना ही सिर्फ भारत देश में बल्कि दुनिया के 23 देशों में महा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और तेरापंथ समाज द्वारा जो ये होने जा रहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दादाजी जो बिहार से बिलोंग करते हैं पर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, आज दादरा नगर हवेली के दादरा गांव डुगर कंपनी में उपस्थित है। कल जो महा कैंप होने जा रहा है उसके विशेष में हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पंकज जी, पहले तो जिस तरह से ये अभियान आपने चलाया है उसके लिए आपकी पूरे पंथ को और आपकी पूरी टीम को मुबारक। और किस तरह का कितना रक्त यूनिट का लक्ष्य भी रखा गया है और पूरे देश के साथ पूरे विश्व में कितने ऐसे पूरे कैंप लगने वाले हैं? ये ऐसा है कि पहले मैं थोड़ी सी एक जानकारी आपको दे दूं कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जो कि पिछले 58 सालों से ये स्थापित है और 17 सितंबर इसका स्थापना दिवस है, तो हम प्रत्येक वर्ष एक बड़े रूप में इस आयोजन को करते हैं। और इस बार 17 सितंबर 2022 को जो ये आयोजन देश ही नहीं विदेशों में भी होने वाला है, तो इसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2000 कैंपों का हमने लक्ष्य लिया और साथ ही साथ विदेशों में भी हमने करने का लक्ष्य लिया। तो मुझे ये कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि 2000 कैंप को लगभग हम पार कर चुके हैं। और इस 2000 कैंप के बाद कि हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार जो जुड़ा और अब ये पूरा विश्वव्यापी देशव्यापी आयाम बन गया। अब ये एकमात्र अभाते युग का ही नहीं, पूरे हमारे जितने साथी एनजीओ है वो साथ मिलकर लगभग अभी 4593 कैंप ई रक्त कोष के माध्यम से रजिस्टर्ड हो चुके हैं और लगभग 2 लाख से ज्यादा यूनिट का संग्रह 17 सितंबर को होने वाला है। राजेश जी, जिस तरह से पंकज जी ने बताया, तो हमारे यहाँ वलसाड़ जिला दादरा नगर हवेली वापी दमन से भी पूरा देख रहे हैं कि बहुत जगह पर कैंपें लगाए गए हैं, तो क्या उम्मीद है और किस तरह से आपके पूरे ग्रुप द्वारा इसे सहयोग किया गया है? जैसा कि पंकज जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये एक महाअभियान के तहत ये 17 तारीख को कल ब्लड कैंप लग रहा है। रक्तदान महादान जैसे सभी लोग जानते ही हैं। उसी के उपलक्ष्य में दादरा नगर हवेली एंड वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 12 कैंप यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग जगह, जिसमें वापी, बिलाड़, दमन, वापी के अंदर 5-6 जगह है, बिलाड़ में है, सिलवासा में 2 जगह है, जिसमें एक दादरा में और एक सामरवाणी भवन के अंदर है। और हम ये आशा करते हैं कि कल बढ़ चढ़ के पूरे जैसे इंडिया के अंदर जिस हिसाब से बढ़ चढ़ के हिस्सा सब लोग रक्तदान में ले रहे हैं, वैसे ही ये यहाँ पे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी वही रूप और वही स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया। खस्ता मार्ग के चलते पाडी हाईवे पर 5 किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतारें लगते लोगों को भुगतनी पड़ रही है काफी सारी परेशानियां।
सबसे व्यस्त अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर पिछले लंबे वक्त से खस्ता मार्गों के चलते दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही इस गंभीर दुर्घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। असंख्य वाहनों के पहिए भी फटे हैं, कई बार ट्रकें भी पलटी हुई है, जिसके चलते लाखों का नुकसान भी हुआ है, जिसको लेकर करणी सेना द्वारा हल्ला बोल करके विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। साथ ही जागरूक नागरिकों द्वारा हाईवे के खड्डों को पुनने के लिए कामगिरी भी की गई थी, पर रोजाना लाखों का टैक्स वसूलते हाईवे प्रशासन द्वारा हाईवे मरम्मत की कामगिरी नहीं करते परिस्थिति जैसे कि वैसे ही बन रही है। कुछ दिन पहले ही बारिश बंद होते प्रशासन द्वारा हाईवे के मार्गों को रिपेयर किया जाएगा, ऐसी वाहन चालकों को आशा थी, पर ये काम अभी भी नहीं हुआ हो। बारिश शुरू होते फिर से हाईवे के मार्गों के हालात बिगड़े हैं। वापी की ओर जाने वाले लोगों को, वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। खड़की और उदवाड़ा ब्रिज पर बड़े बड़े खड्डों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या हर रोज़ खड़ी होती है। इतनी हद तक होती है कि मुंबई जाने की और मार्ग पर ट्रैफिक जाम होते ही वाहनों की 5 किलोमीटर तक लंबी कतारें दिखाई देती है। उदवाड़ा से शुरू हुए ये ट्रैफिक जाम पाडी चारस्ता ओवरब्रिज तक देखने को मिलता है, जिसको लेकर वापी की ओर जाने वाले कामदारों के साथ पढ़ते छात्रगण एवं अन्य लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते हाईवे अथॉरिटी पर लोगों का आक्रोश भी व्यक्त हो रहा है। तो अब जल्द से जल्द इस समस्या का निजात लाया जाए, ऐसी लोक आवाज़ जोरों शोरों से उठ रही है। मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड़ की वाकी नदी के कुस्बे पर पानी के तेज बहाव में बहे थे बेटा और मां। स्थानीय युवाओं ने बेटे को बचाया, मां हुई पानी में लापता। वलसाड़ जिले में मूसलाधार बारिश को लेकर नदियों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो इसी बीच वलसाड़ के कांजन रणछोड़ और भूमापाडी के बीच आई वाकी नदी पर हुई थी दुर्घटना। वाकी नदी के कुस्बे पर से तेज पानी के प्रवाह में अटगांव के माता और बेटे बह रहे थे, जो कि स्थानिक गांवों के युवाओं ने बेटे को बचा लिया था, जबकि माता लापता हुई थी। रॉनवेल से घर जाते वक्त कांजन रणछोड़ और भूमापाडी गांव से पसार होती वाकी नदी के कुस्बे पर से तेज पानी के प्रवाह से बाइक लेकर जाते वक्त ये घटना घटित हुई थी, जो कि बेटे को गांव के युवाओं ने बचा लिया था और माता लापता हुई थी। घटना की जानकारी पाते ही फायर विभाग एवं नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और लापता हुई माता को ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया था। साथ ही घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची थी और जांच शुरू की थी। वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने पाडी विश्राम होटल के पास से शराब से भरे हुए टेम्पो को पकड़ा। कुल 8.36 लाख के मुद्दामाल को क्या कब्जे में। संघ प्रदेश दमन से टाटा टेम्पो में उमरगांव में रहने वाले चेतन आहिर नाम के शख्स विदेशी शराब का जत्था रवाना कर रहे होने की जानकारी वलसाड़ एलसीबी पुलिस की टीम को मिलते ही पाडी विश्राम होटल के सामने हाईवे पर वॉच रखी गई थी। जानकारी वाला टेम्पो नंबर JJ15 YY 5529 आते ही पुलिस ने रोका था और जांच के दौरान टेम्पो में पेपर कॉर के नीचे छुपा कर ले जा रही विदेशी शराब की बोतलें नंग 1584, जिसकी कीमत ₹91,200 का जत्था मिला था, जिससे टेम्पो चालक दीप धनसुख भाई आहिर निवासी उमरगांव मोहनगांव आहिर फलिया की पूछताछ करते ही पुलिस ने इस टेम्पो के साथ किया कार नंबर JJ15 CK 1171 में चेतन शिबूभाई आहिर पायलटिंग कर रहे होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पायलटिंग करने वाले को पकड़ने के लिए सूझबूझ से टेम्पो चालक के पास से टेम्पो बिगड़ा हुआ होने का बताया था, जिसके चलते किया कार लेकर चेतन और जय श्रमण भाई आहिर दोनों निवासी उमरगांव मोहनगांव आहिर फलिया और रिंगल कालिदास भाई आहिर निवासी नवसारी गणदेवी गोई पाथला आते ही पुलिस ने तीनों को दर दबोचा था। पुलिस ने शराब और टेम्पो के साथ किया कार मिलाकर कुल 8,36,000 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर पाडी पुलिस के हवाले किया था। साथ ही दमन से शराब को भरवाने वाले योगेश नामक शख्स को वांटेड घोषित कर आगे की जांच शुरू की गई है। वलसाड़ जिले में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अंदाजी 3 से 4 घंटों में 4 से 5 इंच गिरी बारिश।
वलसाड़ जिले में शुक्रवार को भी बरसाती माहौल देखने को मिला था, जिसके चलते जिले में अलग अलग जगहों पर पानी भर जाने के दृश्य सामने आए थे। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते 24 जितने रास्तों को बंद किया गया है, तो वलसाड़ शहर के अंडरपास में पानी भर जाने से कई वाहन चालक फंसे हुए दिखाई दिए थे। वलसाड़ धर्मपुर स्टेट हाईवे पर भी बरसाती पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। साथ ही जिले के सभी तहसीलों में बरसाती माहौल देखने को मिला था। पूरे नदी और नाले भरे हुए दिखाई दिए थे। साथ ही कई कोजवे भी पानी में डूब गए हो। वाहन चालकों के साथ गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो शुक्रवार को 3 से 4 घंटे तक लगातार बारिश के चलते अंदाजित 4 से 5 इंच बारिश गिरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उमरगांव तहसील के एम.के. मेहता कॉलेज कैंपस में नेशनल गेम्स को लेकर छात्रों में जागरूकता आए, इसी उद्देश्य के साथ कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया के लिए वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील के एम.के. मेहता कॉलेज कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छात्रों में नेशनल गेम्स के प्रति जागरूकता आए और आगे बढ़े, इसी आशय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समग्र गुजरात में तहसील कक्षा पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे विविध खेलों में गांव में रहते हुए छात्रों का जो भी कौशल्य है वो बाहर आए और कुशल खिलाड़ी विश्व के मैप में आगे बढ़े, ऐसा आशावाद भी इस कार्यक्रम में व्यक्त किया गया था। इस अवसर पर विधायक रमण भाई पाटकर और पूर्व विधायक शंकर भाई वाले भी मौजूद रहे थे। खेल महाकुंभ में खेल क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमांक प्राप्त करने वाली स्कूलों को चेक देकर सम्मानित किया गया था। खेल महाकुंभ के प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक पर MM हाई स्कूल उमरगांव, द्वितीय क्रमांक पर विवेकानंद हाई स्कूल मानिकपुर और तृतीय क्रमांक उमरगांव की अग्रथा एकेडमी ने प्राप्त किया था। ગુજરાતના નારા સાથે રમતને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયોગ કર્યો હતો અને એ વખતે પહેલી વખતે જે 68,000 જેટલી એન્ટ્રીઓ રમવા માટેની આવી હતી। ગામડાની અંદર વૃદ્ધો રમી શકે, યુવાનો રમી શકે, મંડળો રમી શકે, સ્કૂલો રમી શકે। આ ઉદ્દેશના સાથે આ વખતે આપણે આપણા આખા વિશ્વની અંદર પરિણામ જોયું છે કે જે ઓલિમ્પિકની રમતો થઈ એ ઓલિમ્પિકની અંદર 67 જેટલા સુવર્ણ ચંદ્રક જીતીને એક દેશને સારામાં સારું પ્રોત્સાહન આપણાને યુવાનોએ પૂરું પાડ્યું છે। આ દેશની અંદર 65% યુવાનો હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે યુવાનો તંદુરસ્ત રહી સારી એક્ટિવિટી કરી શકે, એટલા માટે સરકારે આ નેશનલ ગેમનું આયોજન કર્યું છે। મહાનગરપાલિકાને એમનું રમત રમવાના છે। નેટ ઉપરથી એન્ટ્રી નોંધાઈ રહી છે। ત્યારે ગઈકાલે સમગ્ર 33 જિલ્લાની અંદર આ ગેમ જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ થયો હતો અને આજે 250 તાલુકાની અંદર આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। એમાં M.K. મહેતા સ્કૂલની અંદર પણ આ એક કાર્યક્રમ આજે યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમની અંદર મારી સાથે ધારાસભ્ય પૂર્વ શંકરભાઈ વાલી, અહીંયાના અમારા ડાયરેક્ટર સૈનિકભાઈ તથા માજી સરપંચ શ્રી અહીંયાના બળવંતભાઈ, ડેપ્યુટી સરપંચ અમારા ભાઈ શ્રી અમિતભાઈ તથા અમારા પૂર્વ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય જવાહરભાઈ પુરોહિત એવા 4 કોલેજના આચાર્યો અને વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ પ્રોત્સાહિત મેળવવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલી શાળાઓ અહીંયા ભાગ લીધો છે અને અમે શુભેચ્છા પાઠવી છે કે તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો અત્યારનો આ જે ગેમ આપણા સૌના માટે પ્રેરણારૂપ છે અને એ ગેમમાં બધા જ ભાગ લેવો જરૂરી છે। અત્યારે જે 36 નેશનલ ગેમ અંતર્ગત જે અત્યારે તાલુકા લેવલ પર પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે એમાં અમે મુખ્ય મહેમાન તરીકે રમણભાઈ પાટકર સાહેબ શ્રી, ધારાસભ્ય આપણા
ઉમરગામ તાલુકાના એ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્ય આજનો કાર્યક્રમમાં જે મુખ્ય હેતુ હતો એ કે આપણે જે 36 નેશનલ ગેમ જે 4 વર્ષ એને તૈયારી રૂપે હોય છે ભાગરૂપ, પરંતુ આપણા ગુજરાત રાજ્યને માત્ર 3 મહિનામાં આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવાનો સમય આપ્યો છે અને એ ટુર્નામેન્ટને આપણા સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રચાર પ્રસાર માટે આ જિલ્લા લેવલ પર અને તાલુકા લેવલ અને શાળા કક્ષાએ ગ્રામ્ય લેવલ સુધી પહોંચાડવા માટે આ પ્રોગ્રામની जागृति अभियान चालू करेल छे। लीग क्लब ऑफ पार्टी सहेली ग्रुप द्वारा सुकेश गांव के गरीब आदिवासी अनाथ बच्चों को करवाया गया भोजन। पार्टी तहसील के सुकेश गांव के देवजी फलिया में आई हुई वंचित जूथ आश्रमशाला में कई बच्चे जो आदिवासी क्षेत्र के हो, साथ ही माता पिता बगैर के अनाथ बच्चे भी इसी आश्रमशाला में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों को सहायरूप बनने हेतु पार्टी लीग क्लब और पार्टी सहेली ग्रुप के डीसी अमिताबेन मोदी द्वारा आश्रमशाला के बच्चों की मुलाकात लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुलाकात के साथ फूड फॉर हंगर कार्यक्रम अंतर्गत डीसी अमिताबेन मोदी द्वारा 90 जितने बच्चों के लिए पाव भाजी और पुलाव का आयोजन करके बच्चों को पाव भाजी और पुलाव का भोजन दिया गया था। इससे पहले भी अमिताबेन मोदी द्वारा पार्टी शहर में आई हुई मानसिक तौर पर क्षतिग्रस्त बच्चों के लिए इसी तरीके का आयोजन कर उत्तम उदाहरण दिया गया था। तो इस कार्यक्रम में डीसी अमिताबेन जी मोदी, प्रेसिडेंट अल्पाबेन, जागृतिबेन, मनीषाबेन, मोहिनीबेन और नीतिक्षा सहित की महिला मेंबर्स इत्यादि उपस्थित रहे थे और कार्यक्रम को सफल बनाया था। આજે હું પારડી સહેલી ક્લબની ડીસી ફૂડ ફોર હંગરની છું, અમિતાબેન મોદી. જે અમે ફૂડ ફોર હંગરનો પ્રોજેક્ટ કર્યો છે, એમાં અમે પાઉંભાજી, પુલાવ અને બધું આપ્યું છે. તેમાં 90 બાળકોને જમાડ્યા છે અને છોકરાઓ ઘણા ખુશ છે. જેમાં અમારી સહેલીઓ પણ સહેલીની મેમ્બર્સો પણ હાજર રહી હતી અને આ આશ્રમશાળાના ટ્રસ્ટી અમિતભાઈ રાણા અને જિજ્ઞેશભાઈ રાણા બી હાજર રહ્યા હતા અને આ પ્રોગ્રામને અમે સક્સેસ બનાવ્યો છે. એ બધાને ખવડાવી. उमरगांव तहसील के सरीगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान घटित होती दुर्घटनाओं को रोकने हेतु हर साल सरीगांव इंडस्ट्रीजेशन एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी विभाग के संयुक्त उपक्रम में सुरक्षा संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी अंतर्गत 16 सितंबर के रोज SIA कचेरी पर आयोजित कार्यक्रम में 140 से ज़्यादा लोग उपस्थित रहे थे और इस कार्यक्रम का लाभ लिया था, जिसके बारे में आयोजकों और विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी। આજે SIA અને સેફ્ટી ફાઉન્ડેશન તરફથી એક સેફ્ટીનો અવેરનેસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરેલ હતું. તેના પ્રોત્સાહન માટે અમે અહીંયા આવેલા હતા. આ જે સેફ્ટીનો પ્રોગ્રામ છે એ આપણા એઝ પર ફેક્ટરી એક્ટની જોગવાઈ મુજબ આયોજન કરેલું છે. સારો એવો પ્રતિસાદ મળેલો છે અને આ પ્રોગ્રામ થકી જે પણ પાર્ટિસિપન્ટ છે એને પોતાના ફિલ્ડમાં આનો નોલેજનો ઉપયોગ કરીને એક સારું એવું પરફોર્મન્સ કરી શકશે અને આ પ્રોગ્રામ થકી આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં શક્ય એટલા એક્સિડન્ટ નિવારી શકીશું. પ્રેસિડેન્ટ સેફ્ટી એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન એક NGO છે અને સેફ્ટી હેલ્થ એન્વાયરમેન્ટ એમાં કામ કરીએ છીએ અને બધા જે એક્સિડન્ટ ના થાય, ફાયર ના થાય એ બધા ફાયર સેફ્ટીના બધાના પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. હવે આજનો પ્રોગ્રામ જે છે એ સેફ્ટી મેજર્સ ઇન ફાયર પ્રિવેન્શન અને લાઈફ સેફ્ટી, પછી બીજો છે હેઝાર્ડ્સ એન્ડ કંટ્રોલ્સ ઓફ સ્ટેટિક ચાર્જ, પછી છે ઇલેક્ટ્રિકલ સેફ્ટી છે, પછી છે એક્સિડન્ટ પ્રિવેન્શન એન્ડ મશીન ગાર્ડિંગ છે અને
બસ એ જે વિષયો છે એ બધા વિષયો જે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એક્સિડન્ટ થાય છે એ માટે બધા જે એના એમ્પ્લોઈઝ છે એને બધાને ટ્રેન કરીએ તો એક્સિડન્ટનું પ્રમાણ બહુ ઘટે અને જાનહાનિ ન થાય, માલહાનિ ન થાય, એ રીતે આ બધું જે મેનેજમેન્ટ થાય અને બધા અવેર થાય, સેફટીની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય અને એમના કારખાનાની અંદર પણ એનો દરેક બીજાને પણ એ લોકો સમજાવે એમની સાથે અહીંથી શીખીને. આજે સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન કચેરીમાં સુરક્ષા સંદર્ભે જાગૃતતા અર્થે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. आज जो ये प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ ये डिस्ट्रिक्ट अपना सेफ्टी इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट से और हमारा एसोसिएशन और SCRF इधर से कंडक्ट किया गया है. इसमें हम लोग हमारा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का सभी मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने को इनविटेशन दिया था. उसमें से लगभग 140 मेंबर्स आज ये एजुकेशन के इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं और हम लोग इससे बहुत खुश है कि इसका अवेयरनेस बहुत लोगों को अभी ऑलरेडी है और इससे भी ज़्यादा आगे भी प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करेंगे और लोगों को अवेयर करने में कामयाब रहेंगे. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी JDC में आई हुई सुप्रीत केमिकल कंपनी में लगी थी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान होने की जताई गई आशंका। मूसलाधार बारिश को लेकर उमरगांव मामलतदार कचहरी की छत से पानी गिरते हालात बने बद से बदतर। तेरापंथ समाज द्वारा 17 सितंबर को आयोजित होने वाले मेगा ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर दादरा नगर हवेली में मुलाकात पर आए थे तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।